हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, जैसा कि जब मैंने इंग्लिश का मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए अपलोड किया तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर हिंदी का मॉडल पेपर जो है आप अपलोड कीजिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि साइंस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए होता है। तो यह मॉडल पेपर सेम वैसा ही है जैसा कि आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में देखने को मिलेगा, केवल क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होंगे, लेकिन पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो इसी पैटर्न के अनुसार अपनी तैयारी करते रहिए। और अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से बनाना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप प्ले स्टोर से ज़रूर इंस्टॉल कर लें। और इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। और साथ ही साथ चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर का जो इंटरफेस होगा आपको कुछ इस तरह से बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। पेपर में सबसे पहले आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। पेपर का कुछ कोडिंग होता है। उसके बाद सन 2022 के लिए देख सकते हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है, जो कि साइंस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए होता है। टोटल पूर्णांक की बात करें तो 100 नंबर का रहेगा और समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा, जिसमें से कि आपके प्रारंभ के 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित रहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको निर्देश देखने को मिल रहा है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। अर्थात यह जो आपका प्रश्न पत्र है यह 2 खंड में जो है वह विभक्त है, खंड क और खंड ख में, और सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। इसके बाद खंड क के अंतर्गत जो आपका पहला प्रश्न है वह स्टार्ट होता है, अर्थात खंड क जो है आपका स्टार्ट होता है। तो पहला प्रश्न देख सकते हैं खंड क के अंतर्गत जो क वाला है, परीक्षा गुरु के लेखक हैं। तो कौन है, यहाँ 4 विकल्प आपको दिया गया है, जो सही विकल्प है उसी का आपको चुनाव करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। इसके बाद ख वाला जो क्वेश्चन है, चिंतामणि निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद ग वाला प्रश्न देख सकते हैं, राग दरबारी की रचना विधा क्या है। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। इसके बाद कलम का सिपाही जीवनी विधा के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। इसके बाद अंग वाला जो प्रश्न है वह है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, तो कौन थे, तो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपका खंड क के अंतर्गत जो दूसरा प्रश्न है वह स्टार्ट होता है। तो दूसरा प्रश्न के अंतर्गत जो क वाला प्रश्न है वह है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, तो कौन सी है। 1 नंबर का यह प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद ख वाला जो प्रश्न है वह है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो इनमें से किसको नहीं मिला है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, तो जो सही ऑप्शन है उसी का आपको चुनाव करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत जो ग वाला प्रश्न है वह है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि इसमें से कौन है आपको ही बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य है, तो कौन सा है आपको यही फाइंड आउट करना है। और इसके बाद दीप जले शंख बजे विद्या जो विधा है वह क्या है। दीप जले शंख बजे की विधा क्या है, रेखा चित्र है कि ललित निबंध है कि यात्रा वृत्तांत है कि संस्मरण है, आपको यह फाइंड आउट करना है। और मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूं कि यह सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में जो हिंदी का प्रिपरेशन कराया गया है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, नाम नॉलेज बीम है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ भी है। इसके बाद आपका खंड क के अंतर्गत जो तीसरा प्रश्न है, खंड क के अंतर्गत जो तीसरा प्रश्न है वह शुरू होता है। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह 10 नंबर का प्रश्न है, तो आपको यह गद्यांश देखने को मिल रहा है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी पर आधारित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस गद्यांश का आप स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। और हिंदी का और भी अगर आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे जाकर आप देख सकते हैं। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां करके इस तरह से 5 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आपको इन 5 प्रश्न का उत्तर देना है। अगर आपको यह वाला प्रश्न नहीं आता है तो अथवा करके आपको एक और गद्यांश देखने को मिल रहा है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। और इसके बाद जो नीचे यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है उन्हीं प्रश्नों को आपको
अच्छे से इनका उत्तर देना है। तो देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो यूज़ करके अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को समझ लीजिएगा। इसके बाद खंड क के अंतर्गत जो चौथा प्रश्न है वह है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह भी क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। आपको यह पद्यांश अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। उसके बाद इसके नीचे जो प्रश्न पूछा गया है उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको इसी पद्यांश के आधार पर देना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह भी आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपको यह नहीं आता है तो एक प्रश्न अथवा करके भी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक दूसरा आपको पद्यांश देखने को मिल रहा है और इस पद्यांश को अच्छे से पढ़ने के बाद नीचे जो इससे संबंधित प्रश्न है उसी का आपको उत्तर देना है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ बनाने में काफ़ी हार्डवर्क करना होता है। और आप लोग की काफ़ी डिमांड भी थी कि आप सर प्लीज़ मॉडल पेपर लेकर आए हिंदी का। तो इसके बाद यह देख सकते हैं इस तरह से आपका जो पद्यांश है लिखा गया है और इस पद्यांश को पढ़ने के बाद यहाँ पर जो नीचे प्रश्न है इन्हीं प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा करके इस तरह से 5 प्रश्न पूछे गए हैं इस पद्यांश पर जो कि आधारित हैं। इसके बाद हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं खंड क के अंतर्गत। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न का क वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए और अधिकतम 80 शब्दों में आपको लिखना है। तो आप जब भी कभी किसी लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना लिखें तो हमेशा ही 100 वर्ड्स के आसपास जाएं। तो यह 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 लेखक के नाम देखने को मिल रहे हैं। केवल एक ही लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। अगर आपको इस प्रश्न को लेकर प्रॉब्लम है तो हम, जैसा कि मैंने बताया, हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो आपका ख वाला प्रश्न है 5वां का, वह है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यह भी 5 नंबर का प्रश्न है और अधिकतम जो शब्द सीमा है 80 शब्द है, लेकिन आप 100 शब्द के आसपास लिखने का प्रयास करें। तो यहाँ पर आपको 3 कवि देखने को मिल जा रहे हैं, केवल एक का ही आपको साहित्यिक परिचय देते उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है खंड क के अंतर्गत, वह है बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके भी आपको एक प्रश्न देखने को मिल रहा है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। तो इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं उत्तर के रूप में आप, और 5 नंबर इस क्वेश्चन से आपको मिलेगा। इसके बाद आपका जो 7वां प्रश्न है वह है खंड क के अंतर्गत जो 7वां प्रश्न वह है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड की एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यह 5 नंबर का क्वेश्चन है। जो भी खंड काव्य आपको पढ़ाया जाता है, आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उसके लिए कौन सा खंड काव्य निर्धारित किया गया है उसी को आपको देखना है और उसी प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, लेकिन आप 100 के आसपास लिखे। तो आप रश्मि रथी खंड काव्य पढ़ते हैं तो आपको कर्ण का चरित्र चित्रण देना है, नहीं तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया है। यदि आप आलोक वृत्त खंड काव्य पढ़ते हैं अपने ज़िले में तो आपको इसका उत्तर देना होगा। अगर एक नहीं आ रहा है तो अथवा करके दूसरा प्रश्न भी देखने को आपको मिल जा रहा है। इसके बाद इसी तरह तीसरा जो सत्य की जीत खंड काव्य है वह आपको अगर पढ़ते हैं तो इसमें से जो एक प्रश्न का उत्तर आपको जो आ रहा है उसका दे सकते हैं। अगर त्यागपथी खंड का पढ़ते हैं तो इसका उत्तर दे सकते हैं, नहीं तो अगर स्वर्ण कुमार पढ़ते हैं, श्रवण कुमार, तो आप श्रवण कुमार खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ रहा है उसका उत्तर आप लिख सकते हैं। अगर आप मुक्ति यज्ञ खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से भी आप उत्तर लिख सकते हैं। केवल एक ही का आपको लिखना है, ये चीज़ याद रखिए जो खंड काव्य आप पढ़ते हैं। इसके बाद आपका खंड ख जो है वह स्टार्ट होता है। खंड क के अंतर्गत 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो खंड ख जो है 8वें प्रश्न से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर क वाला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 का, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना है। तो संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अगर आप सही ढंग से अनुवाद करते हैं तो इसके लिए आपको 7 नंबर मिलेगा। अगर आप संदर्भ सही लिखते हैं तो इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेगा, यह चीज़ याद रखिएगा। तो संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करने पर 7 नंबर मिलेगा। अगर यह आपको संस्कृत का गद्यांश अच्छे से नहीं आ रहा है तो अथवा करके एक गद्यांश आपको और देखने को मिल रहा है, आप इसका भी अच्छे से संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं और आपको 7 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 का ख वाला प्रश्न है वह है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर श्लोक देखने को मिल रहा है जो कि 7 नंबर का है और 2 नंबर जो है आपको संदर्भ के लिए दिया जाएगा और 5 नंबर जो आप हिंदी में अनुवाद करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर 2 श्लोक देखने को मिल रहा है, एक अथवा करके भी देखने को मिल रहा है। अगर आपको एक नहीं आता है तो दूसरा वाला आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 जो है वही स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इस तरह से 4 दिया गया है, लेकिन किसी एक का ही आपको अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। अगर आप सही ढंग से करते हैं तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद जो 10वां प्रश्न है वह कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो आपको संधि दिया गया है महर्षि, इसका सही संधि विच्छेद का आपको चयन करना है। इसी तरह विद्यालय का है, मध्वरी का है, तो जो भी सही विकल्प है उसी का आपको चुनाव करना है। 1-1 नंबर का ये आपका प्रश्न है। इसके बाद इसमें जो ख वाला प्रश्न है वह कह रहा है निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति तथा वचन के अनुसार चयन कीजिए। तो आत्मनों में विभक्ति और वचन कौन सा है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। इसी तरह से नामनी में विभक्ति और वचन का सही चुनाव आपको करना है, ठीक है। तो विकल्प आपके सामने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है वह प्रारंभ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत जो क वाला प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो पुरुष परुष का सही जो अर्थ है आपको वहीं चुनना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसी तरह से दूसरा इसमें जो आपको शब्द युग्म देखने को मिल रहा है परिपात प्रपात, इसका सही जो अर्थ है उसी का आपको चयन करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका जो देखिए यहाँ पर आपको 11 के क में 2 प्रश्न देखने को मिला, पहला दूसरा करके 2 शब्द युग्म। इसके बाद आपका जो ख वाला प्रश्न है वह है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के शब्द के 2 अर्थ लिखना है। अम्बुज, शिखा, कनक। तो अगर आप किसी भी एक शब्द का 2 अर्थ लिखते हैं तो आपको इसके लिए 2 नंबर मिलेगा। और इन सारे टॉपिक्स पर हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल हैं, आप जाकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद अम्बुज वाक्यांशों के लिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर आपको पहला जो वाक्यांश देखने को मिल रहा है थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला, तो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, उसी का आपको चुनाव करना है। इसी तरह दूसरा प्रश्न भी देख सकते हैं, यानी दूसरा वाक्यांश भी देख सकते हैं। इसके बाद आपका घ वाला जो प्रश्न है वह प्रारंभ होता है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर अ, ब, स, द करके 4 आपको वाक्य देखने को मिल रहे हैं, तो 2 वाक्यों को ही केवल शुद्ध करके आपको लिखना है और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है वही स्टार्ट होता है। तो इसमें क वाला प्रश्न है वीर अथवा करुड़ रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सही ढंग से अगर लिखते हैं वीर रस पे अथवा करुड़ रस पे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, उदाहरण के साथ आपको परिभाषा देना है, ठीक है। इसके बाद ख वाला प्रश्न देख सकते हैं अलंकार से पूछा गया है। इसके बाद ग वाला प्रश्न देख सकते हैं आपका सोरठा छंद से पूछा गया है, ठीक है। सब 2-2 नंबर के हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं अपने जनपद के किसी विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए विद्यालय प्रबंधक के नाम अपना आवेदन पत्र लिखिए। तो यह आपका जो है आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है, इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा। अथवा करके एक और आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है पत्र लिखने के लिए। तो यहाँ पर टॉपिक है कि अपने ग्राम प्रधान की ओर से अपने जनपद जिला अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें गांव की सफाई व्यवस्था हेतु अनुरोध किया गया। तो गांव की सफाई व्यवस्था हेतु अनुरोध करने के लिए आपको पत्र लिखना है जिला अधिकारी को, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 14 है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो आपको यहाँ पर अ, ब, स, द करके 4 टॉपिक देखने को मिले, केवल एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। अगर आप सही ढंग से निबंध लिखते हैं तो इसके लिए आपको 9 नंबर मिलेगा। और इन सारे टॉपिक्स पर आपको हमारे चैनल पे वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो आसानी से वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं अपने ऐसे की। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 को ध्यान में रखते हुए हिंदी का सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर आपको शो किया। आई होप आपको वीडियो या काफ़ी हद तक अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने में काफ़ी हार्डवर्क करना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।